नहीं वीडियो है हमारा सब पर क्या आगे कुछ मोहित मैक तो 10th में आ गई थी। मैक और हरिप्रिया। हेलो हरिप्रिया कनेक्ट हो गया? मोहित हेलो कनेक्ट। महक आ गई? आ रहा है मोहित आ रहा है समझ में पूरा? मोहित आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर आ रही है ना? लास्ट टाइम का आ गया पूरा? मैंने वर्कशीट भेजा था, समझ आया वो? हाँ सर। राइट। हरिप्रिया आज कनेक्शन? हाँ ठीक। हरिप्रिया हुआ कनेक्शन? हरिप्रिया हरिप्रिया कैमरा ऑन करो। आपका माइक, आपका जो माइक है ना, ईयरफोन आपका लगाओ। नहीं हुआ कनेक्ट? नहीं हुआ ना कनेक्ट? होगा उसका माइक। हाँ हो गया। हरिप्रिया कनेक्शन हुआ? हेलो हरिप्रिया। महक हेलो महक। महक आवाज आ रही है? हरिप्रिया आवाज आ रही है बेटा? यार प्लीज स्टार्ट माय वीडियो ऐसा आया। हरिप्रिया आवाज आई? सर मेरे एक सेकंड आवाज आई महक? 5 मिनट। हाँ मोहित 5 मिनट इनका सब हो जाए ना कनेक्शन। हाँ हरिप्रिया। तेरी आवाज तुझसे पूछने के लिए बोला था। हरिप्रिया बोल रहे थे यार अपने में। हरिप्रिया हो गया कनेक्शन? समृत समृत कनेक्शन ओके? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा समृत, ये इनको तुमने फर्स्ट चैप्टर किया था स्टार्ट? फर्स्ट चैप्टर से शुरू से पढ़ा है ना तुमने? यस सर, दोनों बुक से एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल से किया है। नहीं अभी कुछ बच्चों को मेरे को एक थोड़ा रिवीजन कराना पड़ेगा सेट थ्योरी, तो करा सकते हैं? तुम भी सुनोगे दोबारा? यस सर चलेगा। चलेगा ना, क्योंकि उनको वो रिवाइज हो जाएगा। हाँ तुम भी देख लो एक बार। हेलो हरिप्रिया आवाज आ रही बेटा? हरिप्रिया महक आवाज आ रही है? महक? यस सर। यस ठीक है। चलो आज तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर आपको शुरू से रिवीजन भी करा देंगे थोड़ा टाइम लेकर एक्स्ट्रा रिकनेक्ट करके। ठीक है चलो आज। हाँ चलो, लास्ट टाइम हमने जो किया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने आप लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था? अरेंज करना सीखा था। आज मैं परम्यूटेशन का मतलब बता रहा हूँ। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। आप कोई भी चीज को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। जैसे आपको मैंने लिखा, आपको लिखा मैंने राम। राम में जितने लेटर्स है उससे कितने आप वर्ड्स बना सकते हो, चाहे मीनिंग हो या ना हो। तो उसके देखो, जैसे आपने लिखा राम, एम ए भी लिख सकते हो, ए आर एम भी लिख सकते हो, ए एम आर भी लिख सकते हो,
फिर आप MAR भी लिख सकते हो, मार, या MRA भी लिख सकते हो। तो आपके पास 6 वे से आप उसको राम के वर्ड्स बना सकते हो। ये जो आपने परम्यूट किया, अरेंजमेंट किया, दैट अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का जो सिंबल है वो एक्चुअली है P, ऊपर आता है N, नीचे आता है R। N का मतलब होता है कितने वर्ड को आपको अरेंज करना है। तो आपने लिखा, आपके पास सपोज यहाँ 3 वर्ड हैं, तो आपने लिखा 3, और कितने वर्ड एट ए टाइम लेने, मतलब जैसे आपको 3 वर्ड एट ए टाइम लेना है, तो R को लिखना है 3, यानी आपके पास टोटल 3 वर्ड्स हैं, उसमें से 3 एट ए टाइम लेना है। मान लो आपको 2 एट ए टाइम लेना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 एट ए टाइम। जैसे 2 लिखा, आपने लिखा RA, AM, MR, ऐसे आप 2 एट ए टाइम वर्ड ले सकते हैं। लेकिन आपके पास 3 वर्ड है, 3 में 2 एट ए टाइम आप यूज कर रहे हैं। तो ऊपर जो होता है, एक्चुअली हम ऊपर जो लिखते हैं, हम लिखते हैं N, नीचे P, फिर R। इसका मतलब है कि कितने वर्ड्स, लेटर्स हैं, उसमें से कितने एट ए टाइम आपको यूज करने। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, n फैक्टोरियल, नीचे n-r फैक्टोरियल। कहने का मतलब हमारे पास 3 वर्ड्स, 3 लेटर्स थे, तो आपने यहां जैसे इसका है 3P3, यानी आपके पास 3 लेटर था, आपने 3 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 3 एट ए टाइम लिया, तो इसमें आपका आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3, 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ऑलवेज याद रखना 0 फैक्टोरियल इज 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 into 2 into 1 यानी 6। तो आप 6 लेटर्स बना सकते हो अगर 3 एट ए टाइम आप अरेंज कर रहे हो। 3 लेटर को 3 टाइम पर अरेंज कर रहे हो, तो आप 6 लेटर उसमें से बना सकते हो एट ए टाइम। ये इसका फॉर्मूला है बताने का। समझ आया आप लोगों को? और भी मैं करता हूं, जैसे देखो, आपके पास लिखा है यहां पर NP0, मतलब N लेटर में आपको एक को भी यूज नहीं करना, एक को भी। तो आप इसको लिखेंगे N फैक्टोरियल, नीचे n-0 फैक्टोरियल। ये आपका R है, ये आपका N, तो ये हुआ N फैक्टोरियल, n-0 यानी N फैक्टोरियल, कैंसिल होकर आपका ऑलवेज आंसर 1 आएगा। यानी आप एक भी लेटर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक ही वर्ड यूज, एक ही आपका मतलब वो एक ही आपका वर्ड बनेगा। तो NP0 का मतलब है ऑलवेज 1। अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसे दिया 10P0 कितना है, तो आपको बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। आपको बोला है कि 100P0, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 1, क्योंकि आंसर सब में एक जैसा ही आने वाला है। N आपका मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा कि आपके पास अगर 10 लेटर हैं, आपको एक को भी नहीं अरेंज करना, तो कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो? ओनली 1 वे से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड इसका फॉर्मूला, पहला आपने देख लिया NP0 से 1 आता है। अगर आपके पास NP1 हो तो कितना आएगा? तो आपने लिखा N फैक्टोरियल, नीचे n-r की जगह 1 डाला, 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। मैंने आपको बोला था ऊपर वाला ब्रेक कर सकते हो, ऊपर को ओपन, n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? n into n-1 फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हुए, आपका n आंसर आ गया। यानी आपके पास अगर 10 लेटर हैं, एट ए टाइम आपको एक ही को अरेंज करना है, तो कितने आपके आंसर आएंगे? ऑलवेज n, यानी जो n है वही आपके आंसर है। ऐसे आप 10 वर्ड्स बना सकते हो अगर एट ए टाइम एक ही लेटर आप यूज कर रहे हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 50 लेटर्स को एट ए टाइम 1 यूज करना, तो आप उसका कितने वर्ड्स बना सकते हो? तो आपके 50 वर्ड्स आ जाएंगे सीधा। और अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, और 1 है तो उसका आंसर n आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला? yes, देखो,
उसकी जगह अगर NPR दिया है तो आप लिखोगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका मेन फॉर्मूला है जिससे आप सारी कैलकुलेशन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं क्लास में, उनको एक लाइन पे खड़ा करके फोटोग्राफी करना है, तो कितने वे से आप उसको अरेंज कर सकते हो? आपके पास 10 बच्चे और कितने बच्चों को एट ए टाइम आप अरेंज कर रहे हो? 10 के 10 बच्चों को एक साथ खड़ा कर रहे हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर 10 बच्चे हैं, उनको 10 को एक साथ हमें खड़ा करना है, तो 10p10, तो आपने लिखा 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो 10 फैक्टोरियल उसका आंसर है। यानी 10 फैक्टोरियल से जो भी वैल्यू आएगी उतने वे में आप उन बच्चों को अरेंज कर सकते हैं। समझ आया? देखो Yes, कैसे, sir. जैसे आप 10 बच्चों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं, तो पहले प्लेस में कोई भी 10 आ सकता है, दूसरे में कोई भी 9 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 7, ऐसे करके 1, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 फैक्टोरियल आंसर वैसे ही आ जाएगा आपका। ये फंडामेंटल से भी निकल गया और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपने निकाल लिया। मैं हरिप्रिया, आपको आ रहा है समझ में? हरिप्रिया कहाँ गए, ज्वाइन नहीं कर रही हो? सर एग्जिट हो गई वो शायद। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करूं? आ तो गया समझ। ओके, तो आपने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले के डायरेक्ट लर्न करना है आपको। पहला है आपका NP0 जिसका आंसर होता है 1, NP1 जिसका आंसर n, NPn जिसका आंसर n फैक्टोरियल, NPR उसका आंसर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपके बेसिक्स फॉर्मूले हैं परम्यूटेशन में, अरेंजमेंट में। अब जैसे आपको इसका वैल्यू निकालना है 5p3 का, क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो 5p3 कितना आएगा? तो आप इसमें करेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 23 जा 60, तो इसका आंसर आएगा 60, 5p3। समझ आया 5p3? मोहित? Yes, sir. पक्का? महक आपको आया समझ में? महक? यस सर। हरिप्रिया Yes, आपको sir. आया? हरिप्रिया आपको समझ में आया? चलो कोई बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करके बताओगे। NP4 इसका वैल्यू क्या आएगा? 5p5 उसका वैल्यू क्या आएगा? ये दो आंसर निकालो, कितना आ रहा है जरा चेक करो। तो पहले का 5040 आया। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, 5040 इज द राइट आंसर। सेकंड का कितना आ रहा है आप लोग जरा चेक करो। सेकंड का 5 फैक्टोरियल जिसका आंसर 5 फैक्टोरियल 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आंसर। तो इसका आंसर आया 5040 और इसका आंसर आया 120, बिल्कुल सही आंसर। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, NP4 जिसका नहीं आया वो हाथ उठाओ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हरिप्रिया का आ गया? चलो ठीक है, हाँ सर आ गया। वेरी गुड। चलो ये नेक्स्ट वन निकालो बेटा आप लोग। NP4 इक्वल टू
ले सकता हूँ बाद में। हाँ बोलो, मैं क्या बोल रहे हो? NP4 इक्वल टू 20 इंटू NP2। N की वैल्यू क्या होगी वो आपको ढूंढ के बतानी है फॉर्मूले के हिसाब से। NP4 equal to 20 into NP2. What should be the value of N? देखो n upon n minus 2 equals to 20 into हो गया। कितना आया बताओ? मोहित कहाँ गया? मोहित कितना आया? नहीं आया सर, कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ट्राई करो, कोई बात नहीं, नहीं आया मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो। चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, देखो n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 20 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब आप दोनों साइड से n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हो, समझ में आ गया? आपके लिए इजी। फिर n माइनस 2 को ऊपर भेज दो, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 20। लेकिन आपको पता है n माइनस 2 बड़ा है या n माइनस 4 बड़ा है? कौन बताएगा? n माइनस 2 बड़ा है या n माइनस 4? n minus 2 -2 हाँ, जितना कम माइनस करेंगे वो बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा है तो इसको एक्सपांड करो, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाएंगे फिर आएगा n माइनस 4, अपने आप आ जाएगा यहाँ, और नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल, यह आ गया आपका 20। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से ही। अब आपको पता है ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं और 20 होता है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। इसका मतलब n माइनस 2 5 के बराबर है, n माइनस 3 4 के बराबर है। तो आपने लिखा n माइनस 2 इज 5, n इक्वल टू 7, या n माइनस 3 इज 4 तो n इक्वल टू 7। तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को? या आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक ये हुआ n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 20 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। 7 और 2 मिडिल टर्म आएंगे जिससे n का वैल्यू 7 आ जाएगा। अगर आप वैसे नहीं निकाल पा रहे हो कंसेक्यूटिव टर्म्स की तरह। ये तो क्या शॉर्टकट्स इसलिए बता रहा हूँ, माइंड में फटाफट सेटअप, ये लेंथी स्टेप्स ना करना पड़े आपको। चलो ये तो आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। अभी इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछते हैं तो वो थोड़े मैं करा दूं। आपको ये दिया है 10PR। हाँ बोलो, मैं क्या पूछ रहे हो? 10PR 5040 होता है तो R का वैल्यू क्या आएगा वो आपको बताना है। What should be the value of R? 10PR is 5040. What should be the value of R? सब 4 5 4 R का वैल्यू कितना है आपका? 4 बिल्कुल, अरे वाह, R का वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट। कैसे निकाला? कौन सा अभी तुक्का? सॉल्व किया था। हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन है इसी तरह से किया था, बिल्कुल सही। लेकिन आपको मेथड दिखाना है। यस सर, कर रहा हूँ, अभी उससे ही कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, मैं 10 फैक्टोरियल नीचे 10 माइनस R फैक्टोरियल, बस यहीं तक छोड़ दो। यहाँ लिखो 5040। ये आप लोगों ने अब 5040 को ब्रेक करो, क्योंकि 10 फैक्टोरियल 10 का तो मल्टीपल है। तो 5040 को लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 5040 आ जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये नंबर को फैक्टोरियल में बदलना है। तो फैक्टोरियल में बदलने के लिए क्या करना है हमें? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 को फैक्टोरियल में कैसे बदलें? तो आपको पता है यहाँ पर
6 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 6 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कर दो तो ये 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Yes, आपको sir. पता है पीछे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करो, उतना ही आप डिवाइड करो तो आपका 10 फैक्टोरियल। तो ये हुआ आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 एक्चुअली होता है 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 होता है आपका। 10 माइनस 4 करने से 6 आता है। तो इसका मतलब देखो 10 से 10 कैंसिल, ऊपर क्रॉस किया 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हट गए, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस r, 10 10 कैंसिल, तो माइनस 4 इज माइनस r और r का वैल्यू आपके अपने आप ही 4 आ गया। मतलब थोड़ा थोड़ा लॉजिक्स Yes, भी sir. लगाने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट आंसर किसी का मिलेगा ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आपको थोड़े से मेथड्स अपने चेंज करने पड़ेंगे। चलो अब मैं नेक्स्ट बताता हूं। अभी आपको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। 9p5 प्लस 5 टाइम्स 9p5 इक्वल टू 9p4, सॉरी 5 नहीं 4 इक्वल टू 10pr। तो r का वैल्यू क्या आएगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। 9p5 प्लस 5 into 9p4 equal to 10pr. So what should be the value of r? किसी का आंसर निकला? चलो अब मैं बताता हूं कैसे करना है। अगर आप लोग नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं। देखो ये रहा मेथड। आपको क्या करना है, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, नीचे माइनस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, that is 10 factorial upon 10 minus r factorial. 9 factorial upon 4 factorial plus 5 into 9 factorial upon, आपको पता है 5 into 4 factorial लिख सकते हैं हम 10 factorial upon 10 minus r factorial। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। अब आप चाहो तो 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, जिससे आपका 9 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आपका 10 माइनस r फैक्टोरियल शुड बी 10 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 10 माइनस r फैक्टोरियल शुड बी, अब देखो यहां पर देखोगे 10 टू ज़ 20 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब सोचो r का सर वहाँ पे सर ये राइट हैंड साइड में 2 नीचे नहीं आएगा, मतलब डिवीजन में अपॉन 2, क्योंकि वहाँ पे 2 into 9 सॉरी आपने सही बोला, नीचे 2 आएगा, सॉरी वो मेरे से मिस्टेक हो गई। 2 नीचे 2 5 जा 5 into 4 फैक्टोरियल, आपको पता है 5 फैक्टोरियल हो जाता है। तो 10 माइनस r फैक्टोरियल इज 5 और 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 10 माइनस 5 इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया।
10 minus r is 10 minus 5, 10 कैंसिल, माइनस r is minus 5 और r आपका 5 के बराबर आ गया। r should be equal to 5। वेरी गुड समृत, ध्यान से देख रहे हो, नहीं तो मेरा ही आंसर नहीं निकलता, मैं ही फंस जाता। चलो ये तो हो गया, आप लोगों ने इसके फॉर्मूले को समझा है। अब इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप फॉर्मूले में बदल के उसका आंसर निकालना है। ट्राइंगल, ट्राइंगल एक वर्ड है, उसमें 3 वर्ड आप सिलेक्ट करके 3 वर्ड को आपको यूज करने हैं। 3 वर्ड एट ए टाइम यूज करके कितने वर्ड्स आप बना सकते हो जिसका मीनिंग है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। ट्राइंगल के उससे ट्राइंगल TRIANGLE, उस ट्राइंगल के वर्ड्स में 3 एट ए टाइम यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। इसको 2 मेथड्स, पहले आप फॉर्मूले से करो, दूसरा फिर 2 मेथड से आपको इसका आंसर ढूंढना है। तो 336 is the correct answer। अब देखो मैं बताऊं कैसे। आपके पास ट्राइंगल TRIANGLE कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 लिखा। आप कितने एट ए टाइम ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 8 पे 3। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 8 फैक्टोरियल, 8 minus 3 5 फैक्टोरियल, 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड, 8 7 56, 56 into 6 336। ये आपका आ गया परम्यूटेशन के थ्रू। लेकिन अगर इसको आप उस तरीके से करो फंडामेंटल, तो आपके पास 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है। अब पहले में आपके पास कितनी चॉइस है, क्योंकि 8 लेटर तो 8 चॉइस है। दूसरे में 7 क्योंकि एक आपने यूज कर लिया, 7, और तीसरे में आपके पास 6। फंडामेंटल बोलता है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करोगे 336, वैसे भी आंसर आएगा। ये आपको ऑल्टरनेट तरीके से चेक करना आपने राइट किया है रॉन्ग किया है, क्योंकि कभी कभी हम करते हैं लेकिन कभी कभी हमको खुद भी अपने ऊपर फेथ नहीं होता कि राइट कर रहे रॉन्ग, तो एक बार चेक भी कर लिया करो। दूसरा क्वेश्चन है, देखो एक एथलीट, मतलब एक रेस में 7 एथलीट्स पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। आपको पहले 3 प्राइज बांटने एथलीट में, कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने वे से आप 3, मतलब कितने तरीके से आप 3 प्राइजेस 7 एथलीट के बीच में बांटेंगे। और हर एथलीट को एक, मतलब पहले फर्स्ट प्लेस में एक ही एथलीट आएगा, सेकंड में एक ही आएगा, थर्ड में एक ही आएगा। तो पहले 3 प्राइज को 7 एथलीट के बीच में बांटना है, तो उसमें कितने वे से आप उसको बांट सकते हैं। 210। 210 इज, किसने बताया 210? मैंने सर। समृत ने? नहीं सर मैंने। अरे वाह, वेल डन। देखो अब इसको करने का तरीका आपको पता है। आपके पास 7 प्लेसेस है, उसके लिए आपको 7 डिस्ट्रीब्यूट करने। तो आपने लिखा 7 फैक्टोरियल, 7 minus 3 4 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल, ये आपका 210 आ गया। और वैसे चेक करना चाहते हो, पहले के लिए 7 कैंडिडेट कैपेबल हैं, 6, थर्ड के लिए 5, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 210। लेकिन आपको अभी क्या फॉर्मूले सीखने से फॉर्मूले ज्यादा यूज करो, क्योंकि ये मेथड तो आपको क्लियर हो गया, जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मेथड जरूर सीखना, फॉर्मूला कंपलसरी सीखना है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। आपके पास वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशंस लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? इक्वेशन, इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? 8 फैक्टोरियल। इक्वेशन में 8 लेटर्स होते हैं, और 8 लेटर आपको मैंने कोई चॉइस तो दी नहीं, आपको 8 के 8 लेटर यूज करने। तो आप यहाँ लिखेंगे 8P8, मैंने आपको बताया NPN होगा तो n फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल का आंसर हो गया। बस 8 फैक्टोरियल का जो आंसर है उतने आपके वर्ड्स बनेंगे, चाहे उनका मतलब हो या ना हो, सिर्फ हम इतने वर्ड्स बनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया परम्यूटेशन का कंसेप्ट।
अब परम्यूटेशन में एक स्पेशल कंडीशन आ रही है। वो कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो हमने फ्रेंड्स हैं, आप लोग, आपके भी फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा, जैसे आप फोटोग्राफी स्कूल में कर रहे हो, दो फ्रेंड बोले हम तो साथ में ही खड़े होंगे क्योंकि हमारा ये हमेशा के लिए ये फोटोग्राफी बनती है तो हम लोग तो साथ में ही खड़े होंगे। यानी यहाँ कंडीशन आ गई है कि अगर दो जने साथ में खड़े हैं तो किस तरह से करेंगे, या तीन जने साथ में खड़े हैं तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसमें ये स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखो मैं लिख के बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास हैं 8 स्टूडेंट्स हैं, उनको फोटोग्राफी के लिए कर रहे हैं, जिसमें राम और श्याम ये दोनों बोल रहे हैं कि हम तो भाई साथ में खड़े रहेंगे, हमारी ऐसी फोटोग्राफी बनाओ हम साथ में खड़े रहेंगे। तो हम लोगों को कैसे करना है, जब ये साथ में खड़े होंगे तो इसको एक ब्लॉक बना दो, राम और श्याम को एक ब्लॉक में कर दो, मतलब वो इकट्ठा हो गए। अब इस ब्लॉक में कोई और पर्सन इकट्ठा नहीं होगा, बचे हुए 6 लोग यहां पर हो गए, ये मतलब 6 स्टूडेंट, S1 S2 S3 S4 S5 S6, और ये आपका एक ब्लॉक S7 हो गया जिसमें राम और श्याम साथ में आ गए। अब आपको अब इनको अरेंज करना है, तो आपको पता है कि आपके पास कितना 7 लोग हैं, क्योंकि इस ब्लॉक को एक माना जाएगा, तो आपको 7 लोग को 7 प्लेस पर अरेंज करना है, ये कंपलसरी हो गया। फिर दूसरी कंडीशन ये आई कि ये राम श्याम आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, श्याम यहाँ है राम यहाँ है, यानी 2 लोगों को 2 प्लेस पर अरेंज भी करना है क्योंकि इनको आपस में भी आगे पीछे करना है। तो टोटल कितना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे, तो ये हुआ 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये टोटल वे है। पहले तो ये हो गया आपस में कर लिया, लेकिन राम श्याम को तो हमने अरेंज ही नहीं किया क्योंकि वो ब्लॉक के अंदर तो आपस में आगे पीछे तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि राम पहले रहेगा श्याम बाद में, हो सकता है श्याम पहले है राम बाद में है। तो इनको आपस में भी अरेंज करने का दूसरा वे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते ही टोटल वे आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपके पास लेटर है मदर, MOTHER। अब इसमें कंडीशन है कि जितने वोवेल्स हैं उनको साथ में रखना है। तो कितने लेटर आप बना सकते हो जिसमें वोवेल साथ में आएंगे। अब वोवेल्स कौन से हैं, एक तो आपको पता O है, एक E है, ये दोनों को साथ में रखना, तो OE आपका एक साथ में हो गया। बचे हुए लेटर M 48 THR अलग हो गया, ये ब्लॉक में आ गया, एक ब्लॉक में। टोटल लेटर कितने हुए मोहित, महक कितने लेटर हुए टोटल? 5। देखो ये रहा 1 2 3 4 5, ये ब्लॉक में एक ही माना जाएगा। तो आपने लिखा 5P5 इंटू, इनको आपस में रखना है तो 2P2, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 होता है इंटू 2, तो 240 वे से मदर में वोवेल साथ में आएंगे। समझ में आया आपको? ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर वो साथ में रखने। हाँ, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे को साथ में नहीं रखने वोवेल्स को, तो कैसे अरेंज करूंगा? महक बताओ, अगर मेरे को वोवेल्स को साथ में नहीं रखने, देखो क्वेश्चन क्या, फिर से सुनो। मदर वर्ड है, पहला क्वेश्चन था वोवेल साथ में आने चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है वोवेल साथ में नहीं आने चाहिए, तो कैसे करेंगे? पहले आप क्या करो, सारे जितने भी वर्ड्स बनते हैं मदर से सब बना दो। हाँ। तो टोटल वर्ड्स कितने आपके 6 यानी 6 फैक्टोरियल बने, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। उसमें से ये साथ में आने वाले वर्ड माइनस कर दो, मतलब ये साथ में आने वाले माइनस करोगे तो 720 में से 240 माइनस किया, ओके 480, तो 480 में वो साथ में नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में साथ में होंगे और नहीं होंगे, ये 2 कंडीशन है। अगर साथ वाले हटा देते हो तो वो साथ में नहीं आएंगे। जैसे मैंने राम और श्याम में बोला था कि अगर राम श्याम साथ में आ रहे हैं तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो टोटल पहले निकालो, राम श्याम वाला साथ वाला उसमें से माइनस कर दो, तो राम श्याम कभी भी साथ में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं सर, नहीं आई। मतलब 240 क्यों माइनस किया उससे? देखो मैं बता रहा हूँ, मदर से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 6 फैक्टोरियल, 6 बनेंगे आपके टोटल। अब ये क्या है 240, जिसमें सारे वोवेल साथ में, और मैंने बोला वोवेल साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये कंडीशन मेरे को नहीं चाहिए।
टोटल कंडीशन में से ये कंडीशन हटा दो अच्छा तो आपके वो साथ में होंगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? ये यस क्वेश्चन सर। आप लोग करो। डॉटर एक वर्ड लिखो, DAUGHTER। डॉटर वर्ड में जितने वोवेल हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है? फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखो, भले आंसर मत निकालना। डॉटर वर्ड लिखो और वोवेल साथ में नहीं आएंगे, उसकी क्या क्या कंडीशन वो मेरे को आप बताओ। वोवेल साथ में नहीं आने चाहिए। M minus 5 factorial into 3 factorial. 5 minus 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into देखो डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER। डॉटर में वोवेल्स कितने हैं? एक ए, एक यू, 8, एक ई, 7, तीन 6, वोवेल्स हैं। 5. अब आपने डॉटर को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 आपके 5 और ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको 8 फैक्टोरियल में से माइनस कर दो। क्या है आपको समझ में? देखो टोटल लेटर आपके 8 फैक्टोरियल है। आपको 8 में 8 वर्ड्स को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल हो गया। अब ये कंडीशन है कि आपने बोला कि वोवेल साथ में होंगे। वोवेल्स हैं आपके ए यू ई, 3 हो गए। बचे हुए 5 आगे। 5 में डी जी एच टी आर, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। इनको अरेंज करने के लिए 6p6 और इसको आपस में अरेंज करने के लिए 3p3। तो ये 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब साथ में आ गए। ये वाले हमें नहीं चाहिए, तो 8 फैक्टोरियल में से ये आप माइनस कर दो। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो हाँ। आगे तो सिर्फ 5 लेटर्स आ रहे, तो 5p5 नहीं होना चाहिए? बेटा 5 में ये भी तो काउंट है, ये वर्ड भी तो इन्हीं के अंदर ही घुसने, ये वाले यहाँ बीच में कहीं भी आ सकते हैं, ये साथ में ही इनके। लेकिन ये क्या ब्लॉक में से रखा है, इनको तोड़ नहीं सकते हम, एक ग्रुप में बना दिया। लेकिन ये इसी का पार्ट है, इसको हटा नहीं रहे हम लोग, साथ में ही रख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हुए टोटल। उसको अरेंज कर दो पहले, लेकिन उसके बाद जो ब्लॉक के अंदर वाले लेटर उनको भी तो अरेंज करना है आपको साथ में, क्योंकि हो सकता है Yes, ये यू कहीं तो 3p3 आया। ये पूरा है, ये साथ में हुआ, इसको नहीं चाहिए हमें। तो टोटल जितने भी लेटर उसमें से इसको माइनस कर दो आप। ठीक है। एक लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन आज का, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का ही क्वेश्चन है कि 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, उनको एक लाइन पर तुम खड़ा कर रहे हो, लेकिन उसमें लड़कियां क्या बोल रही हैं, हम साथ में नहीं खड़े होंगे। 2 लड़कियां साथ में नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि 2 लड़कियां साथ में होंगी तो बातें करने लगती हैं। तो बोला 2 लड़कियां साथ में नहीं रखनी है, किस तरह से आप उसको अरेंज करोगे? 2 लड़कियां, कोई भी लड़की साथ में नहीं होनी चाहिए। बॉय साथ में हो चलेगा, लेकिन लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं मतलब। चलो मैं फटाफट इसका, आप लोगों किसी को आता है ये ट्राई करोगे, सोच के बताओगे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 20 सेकेंड बाकी है। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 5 लड़के 5 लड़कियां। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करना। मैं इसके ऊपर कुछ वर्कशीट भेजूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा आपने क्या इस तरह से इसका आंसर निकला, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। आंसर तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ उसका। मैं इसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ जो आज हमने पढ़ा उसी के बेस पर। ठीक है, चलो आज का इतना रखते हैं। बाय, सी यू, नेक्स्ट टाइम हम फिर सेम टाइम पर मिलेंगे। समझ में आया आज का कि बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? नहीं सर। आज का कंसेप्ट इसी के ऊपर एक नया और आएगा, मजा आएगा तुम्हें नया कंसेप्ट सीखने में। चलो बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नाइस। बाय बच्चों।